वीरता, पराक्रम, अदम्य साहस और बलिदान के प्रतीक हैं संसार चंद जी, जिनको महावीर चक्र मिला। और आज इनकी ये तस्वीर हमारे पास है और इसको पकड़कर हम उतना ही गर्व महसूस कर रहे हैं, उतना ही जितना संसार चंद जी को महावीर चक्र मिलने पर पूरे हिंदुस्तान ने किया था। के बाद हम लोग घूमते घूमते बहुत सारे रास्तों से गुज़र के लोगों से पूछ कर हम महावीर चक्र संसार चंद जी के घर पहुंच चुके हैं। फाइनली हम इधर आ गए हैं, अंदर पहुंच चुके हैं और आपको एक ऐसे योद्धा से मिलाने जा रहे हैं जिनको महावीर चक्र मिला। अपने आप में ही ये नाम लेते हुए गर्व सा महसूस हो रहा है। आइए चलते हैं, बताते हैं, मिलते हैं और जानते हैं उनके बारे में। चलिए चल रहे हैं आगे और पहुंच चुके हैं संसार चंद जी के घर पे। उनको हम पहले ही फ़ोन करके बोल चुके थे कि आज हम आपको मिलने आ रहे हैं, आपके ऊपर स्टोरी करने वाले हैं ताकि देश पूरा जाने आपकी कुर्बानियों के बारे में, आपकी हौसले के बारे में, और बहुत कुछ जानेंगे उनसे जब वो अपनी कहानियाँ सुनाएंगे। सर नमस्ते। जय हिंद मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। और सर आप कैसे हैं? बात बिल्कुल ठीक। 1971 की वो लड़ाई, जब संसार चंद जी ने वो लड़ाई में, उस लड़ाई में शामिल थे संसार चंद जी। हम शुरू करते हैं 1971 का वो टाइम। उस टाइम आप लड़ाई में शामिल हुए, तो आप बताइए क्या हुआ था उस टाइम? मैं सूबेदार ऑर्डिनरी कैप्टन संसार चंद महावीर चक्र, मैं 1967 में आर्मी में शामिल हुआ था और 1995 में अप्रैल को मैं रिटायरमेंट हुआ था। जब हम अपनी 8J की मिलिशिया में, उस वक़्त 8JN की मिलिशिया पुंछ मंडी सेक्टर में था और उसके साथ शामिल हुए। कुछ देर के बाद पलटन 79 में सुंदरबनी ब्रिगेड का हिस्सा बनी। कुछ समय के बाद पलटन ने नया सेकंड में बनाया, लेकिन बीच में खबरें मिली थी पाकिस्तान जरूर लड़ाई लड़ेगा। संसार चंद जी, ये आप कौन से सन की बात बता रहे हैं हमें? 1971 की। 71 की लड़ाई यहाँ से शुरू है जी। 1971 की लड़ाई के बारे में आप पहले बताओ। वही बता रहा हूँ जी। पहले हम कैसे गए पहुँचे उधर। ठीक है। फिर हम वहाँ पर 70 में हमें सब सेक्टर देवा में डिप्लॉय किया गया। देवा से हमें केरी सेक्टर में का डिपार्टमेंट किया गया। वहाँ पर कुछ नया डिफेंस बनाया और कुछ पुराने डिफेंस का मरम्मत की, यानी उस डिफेंस को लड़ाई हालत में हमने बनाया। समय आता गया, सुन रहे थे भाई पाकिस्तान लड़ाई ज़रूर लड़ेगा, लेकिन वो दिन आ ही गया। 1971 में दिसंबर में 3 दिसंबर को पाकिस्तान में हमारे पर अटैक बोल दिया। सिर्फ अटैक नहीं, पलटन को 4 तरफ से घेर लिया। लेकिन हमारे उस वक़्त पुरानी पलटन थी, पुराने अफसर थे, पुराने जेसीओ थे, पुराने जवान थे, काफ़ी हार्ड वर्क टीम थी। हमारे उस वक्त बटालियन की कमांड स्वर्गीय कर्नल जसवीर सिंह रंधावा वीर चक्र उन्होंने संभाली हुई थी। बहुत होशियार और चतुर आदमी थे। उन्होंने हर जवान के साथ, हर शख्स के साथ कंधे के कंधा मुलाकात रखा। 3 दिसंबर को रात को 8 बजे पाकिस्तान ने आरटी का फायर खोल दिया।
आरटी मतलब? आरटी का हवाई गोला गोला, फेंकना। अच्छा, वो फेंक दिया हाँ, हिंदुस्तान के ऊपर। हाँ, और बीच में एयर अटैक भी हुआ जहाजों का। जहाज का? हाँ, अच्छा। उसी रात को 3 सितंबर की रात को पाकिस्तान ने हमारी एक पोस्ट का आधा हिस्सा पर कब्जा कर लिया। जब कब्जा किया उस टाइम आप वहीं पे थे लड़ाई में 1971 की? हाँ, उधर ही था मैं। अच्छा और सीओ साहब के साथ थे हम। अच्छा। जब उन्होंने हिस्सा लिया तो सीओ साहब को पता चल गया कि हमारे पोस्ट का एक हिस्सा जो पाकिस्तान के वीर कब्जा आ गया। अच्छा। उसी वक्त सीओ ने कमांडो प्लाटून को बुलाया। संसार चंद जी, वो कौन सा हिस्सा था जो कब्जे में आ गया था? एक उस पोस्ट का नाम था 707। अच्छा, उसका आधा हिस्सा आ गया था। मतलब किसके हिस्से में आ गया था वो? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अच्छा, 1971 के जो युद्ध में। ओके, ठीक है। उसी वक्त सीओ ने काउंटर अटैक बुला लिया। अच्छा। उस वक्त पलटन की कमान स्वर्गीय कर्नल जसवीर सिंह रंधावा वीर चक्रा ने संभाली हुई थी। बहुत जोशीले और चतुर आदमी थे। उन्हें हर जवान के साथ, हर अफसर के साथ कंधा का कंधा मिलाकर काम करना शुरू किया था। जब पाकिस्तान ने हमारी पोस्ट का कुछ हिस्सा हफ्ते में कर दिया, उन्होंने फौरन कमांडो प्लाटून को बुलाया और उनको बोला कि मुझे वो हिस्सा रात को चाहिए वापस। उसी वक्त कुछ ट्रुप और कमांडो प्लाटून और खुद सीओ साहब साथ थे और कमांडो प्लाटून की कमांड संभाली थी मेजर एससी बशीर ने। तो पोस्ट पर हमला बोल दिया। उस पोस्ट पर हमारा जो गेट था पहले, वो पाकिस्तान ने कब्जा किया था। पहले ने उनके संतरी को मार डाला, फिर पोस्ट के अंदर घुस गए। किसने सर, किसने मार डाला संतरी को? संतरी को हमारे ही कमांडो प्लाटून ने मारा। मतलब ऐसा होता होगा ना कि जब पाकिस्तान ने वो हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया, फिर उस टाइम आपको ये जिद हो गई कि हम अपना हिस्सा वापस लाएं। वापस ले लेंगे। तो फिर सीओ ने बोला कि नहीं, अब हम अपना हिस्सा वापस लेके ही सांस लेंगे। तो फिर आप उसकी स्टोरी सुना रहे हो कि आपने, अच्छा ठीक है, संतरी को मारा। संतरी को मारने के बाद बाबा 2 करार थी, नीचे वाली और ऊपर वाली। एक करार में पाकिस्तान था, एक उसमें इंडिया की फौज थी। इनमें मैं हाथों से भी लड़ाई, जिसको बैंड फाइटिंग बोलते हैं, अच्छा वो ही। अच्छा आखिर पाकिस्तान को मजबूर होकर वहां से भागना पड़ा। अच्छा, भाग गए पाकिस्तान वाले, मतलब आपने अपना हिस्सा वापस ले लिया। 4 बजे पोस्ट जो है अपने कब्जे में ले ली। लेकिन पाकिस्तान ने बार बार हमले करना शुरू किए और उसकी जो नभरी थी, फौज थी, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अच्छा, 1971 में एक पोस्ट पर नहीं, सभी पोस्ट पर उन्होंने हमले किए। पाकिस्तान की बहुत सी लाशें वहाँ पर पड़ी थी। अच्छा। बाद में जब लड़ाई का सीज़फायर लाइन हुआ तो वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि उन्हीं लाशों की स्मेल बहुत आती थी। अच्छा, एक चीज बताइए संसार चंद जी, हाँ जी, जब लाशें गिरती हैं दोनों तरफ से, इन भारत की भी लाशें गिर रही हैं सैनिकों की, पाकिस्तान के सैनिकों की भी लाशें गिर रही हैं, तो दोनों में क्या अंतर नजर आता था? जो हमारे फौजियों की लाशें थी वो बड़े आदर पूर्वक उठा ली जाती थी, लेकिन जो पाकिस्तान की लाशें वहां पड़ी रहती थी, उनकी बात आप कर रहे हो कि उसमें से दुर्गंध आने लगती थी। तो वहां की सरकार वो नहीं करती थी, उनकी लाश को उठाते थे। जी जी जी। जब ये रिपोर्ट जब हुई हाई फॉर्मेशन आर्मी को पता चला, तो वहाँ से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, अच्छा। बाबू जगजीवन राम, अच्छा। और होनार जनरल मानकी शाह, उस वक्त आर्मी चीफ वो थी, तीनों वो डेड बॉडी देखने के लिए वहाँ पर पहुँचे। जो हमारी डेड बॉडी थी हमने निकाल कर उनका दफन कर दिया था, और जो उनकी पड़ी थी
वो माइन एरिया में पड़ी थी, विरोधी सुरंग में पड़ी थी, उसको नहीं उठा सकते थे अच्छा बगैर मशीन के। अच्छा तो उधर से उन्होंने बोला कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने बोला कि मैं डेड बॉडी देखने के लिए आऊँगी, वो और कुछ देर के बाद वो आएगी। उसने पूरे पोस्ट पर चक्कर काटने के बाद हमारे सीओ साहब से बात की, जसबीर मांगो जो कुछ मांगना है पलटन के लिए, क्योंकि वो बहुत खुश थी। वो तो चीज समझ में आई संसार चंद जी, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी आए सीओ साहब से, वो खुश हुई कि हमने अपना हिस्सा जो है वो पाकिस्तान से वापस ले लिया, ठीक है। लेकिन मुझे ये चीज की उत्सुकता बढ़ रही है, जो लाशें पाकिस्तान की सुरंग में थी, वो दबी हुई थी और उसमें से बदबू आ रही थी, उन लाशों का क्या हुआ, क्या होता था उन लाशों का? तो आप जी जी वही जी बता रहा हूँ जी जी जी। फिर वो लाशें जब देख ली तो इंदिरा गांधी ने बोला कि अपने मशीनों से भेजी और उनके दफन कर दिया। अच्छा लेकिन पाकिस्तान को भी बोला कि जो आप लाशें लेना चाहती है तो ले जाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। अच्छा एक लाश मांगते था बाकी जब उसके मेजर साहब की लाश बनी, उसका नाम था फजलुद्दीन, मेजर फजलुद्दीन, वो पाकिस्तान के मेजर थे? पाकिस्तान का था। अच्छा, उनकी लाश चाहिए। हाँ, उनकी लाश। ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान जब युद्ध करता है हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान का बड़प्पन देखिए कि वो वहाँ पे फ़ोन करके उनको बोलते हैं कि आप अपनी लाशों को बाइज्जत ले जा सकते हैं। लेकिन उनकी सोच देखिए, वो कहते हैं सिर्फ उनको अपने मेजर की लाश चाहिए, बाकी जो सैनिक थे उनकी लाश से उनको कोई लेना देना नहीं था, सिर्फ लेना देना था तो युद्ध से, और वो भी युद्ध किससे? भारत से। और वो अपने सैनिकों की ये गति देखते हुए, हमारा जो कहानी सुनकर दिल जो है दुखी हो रहा है, लेकिन उनका दिल बड़ा अजीब सा था, बड़ा कठोर सा था संसार चंद जी। उनको हमदर्दी नाम की कोई उनके अंदर थी नहीं, इंसानियत थी नहीं। अपने ही सैनिकों को वो वहीं पे मरता हुआ, बिलखता हुआ, सड़ता हुआ छोड़ देते थे और उनको कोई लेना देना नहीं होता। सही बात है संसार चंद जी? बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, फिर हमारे सीओ साहब से पूछा कि आपको क्या चाहिए। सीओ साहब ने ये जवाब दिया कि मुझे अपने के लिए कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे सिर्फ इस ग्रुप को रेगुलर कर दो। रेगुलर कर दो मतलब? हमारा ये जो JNK मिलिशिया था ये पक्का नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये पक्का नहीं था। तो इंदिरा जी ने ये आगे से जवाब दिया कि आप मार्च महीने का इंतजार कीजिए। अच्छा, मार्च महीने का दिन आया तो पलटन का मैसेज आ गया कि आपको फ्रंटियर फोर्स बना दिया गया। साथ ही 2 मेडल भी दिए। अच्छा, वो मेडल क्या थे संसार चंद जी? जो पोस्ट थी 707, हाँ जी, उसका बैटल हार्न दिया था। अच्छा, हार्न। हाँ। अच्छा, हिरन। और फिर एक दलाली पोस्ट थी, उसमें भी पाकिस्तान ने काम 3000 के बीच में अपनी नफरी मरवाई थी। अच्छा, तो उसका ही बैटल हार्न दिया। अच्छा, मतलब आपको 2 हिरन जो हैं वो अवार्ड के रूप में मिले। तो ये पूरी ये बहुत गर्व की बात है। और उसके बीच में 4-5 वीर चक्र भी। अच्छा अच्छा, वो वीर चक्र हम जान सकते हैं संसार चंद जी, वो किस किस को मिले थे? ये कर्नल जसवीर सिंह रंधावा को मिला था। अच्छा, एक मेजर वीरेंद्र कुमार शर्मा को मिला था। अच्छा, एक नायक चूनी लाल को मिला था। नायक चूनी लाल। अच्छा, इनको वीर चक्र मिले उस टाइम? और था, उसका नाम जल्दी नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, उसको मिला था 4-5 वीर चक्र दिए। ठीक है। एक सुबेदार शिवराम थे। अच्छा, इन सबको वीर चक्र, सेना मेडल भी दिए। अच्छा, मतलब उस टाइम के युद्ध में गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑनर किया वीर चक्र से, सेना मेडल से। तो ये थी 1971 की कहानी जो हमने सुनी संसार चंद जी से। अब बारी आती है इनकी धर्मपत्नी जो हमारे साथ बैठी हुई हैं। अब उस टाइम का दौर इनसे जानेंगे।
बंसो देवी जी संसार चंद जी की धर्मपत्नी, 1971 की लड़ाई में पता नहीं संसार चंद जी की शादी हो चुकी थी या उसके बाद हुई थी, लेकिन फिर भी बंसो देवी जी पूरी कहानी को बड़ी उत्सुकता से सुन रही थी। बंसो देवी जी, आप बड़ी प्यार से इनकी कहानी 1971 की सुन रही हैं बैठ के, और जब से आपकी शादी हुई आप अनगिनत कहानियाँ, अनगिनत किस्से इनके ज़िंदगी के आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो बताइए 1971 में आपकी शादी हो गई थी संसार चंद जी से? नहीं हुई थी। बात शुरू हो रही थी। अच्छा। हाँ, बात शुरू हो रही थी शादी करने की। हम्म। कोई बताता था वो घेरे में आ गई है, वो जुमट वो नहीं बच पाएगी, किसी किसी ने और गलत गलत बात बतानी। अच्छा। बहुत मंदा लगता था, डर लगा रहता डर था लगता, आपको। हाँ, पर डर। आपकी कड़माई हो गई थी, एंगेजमेंट हो गई थी? हाँ, ऐसे बात मेरे माँ बाप ने कर दिया था उसके साथ। अच्छा, रिश्ता पक्का कर दिया कर था। दिया था। अच्छा। हाँ, रिश्ता तो जब आपको ये अनगिनत किस्से सुनाए जाते थे, डराया जाता था, वो जो तब क्या होता था आपके मन में? मेरे मन में दुख लगता था। अच्छा। हाँ, मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल से जोड़ा, सिर जोड़ा। मेरे बाप को सुनाते थे वो घेरे में आ गई है, वो जुमट नहीं बच पाएगी, क्या करोगे क्या नहीं करोगे, कुछ कुछ बातें सुनाते थे। तो आपने क्या सोचा था? आपने सोचा था कि कुछ भी होगा तो शादी इन्हीं से करेंगे? कैसे करनी है, इनके साथ ही करनी थी। ऐसे इन्हीं के साथ करनी थी। इनके साथ। उस टाइम तो दौर ऐसा था ना कि जिसके साथ आपका रिश्ता बंध जाता था तो आपको उसी से शादी करनी पड़ती थी। तो कौन से सन में आपकी शादी हुई? कब हुई थी? 73 में। हाँ। अच्छा, 1973 में मार्च इनकी में। शादी हुई, मार्च महीने में। उस टाइम तो ऐसा होता था कि औरतों को याद भी नहीं रहता था सन, तो इसीलिए ये थोड़ी कंफ्यूज भी थी। 1973 में आपकी शादी हुई। तब कोई युद्ध था उस टाइम चल रहा था या शांति थी? शांति का माहौल था। शांति। शांति से। शांति का माहौल। 1971 की घमासान लड़ाई के बाद अचानक से सब कुछ थम जाता है और संसार चंद जी की शादी धूमधाम से 1973 मार्च के महीने में बड़ी धूमधाम से बंसो देवी जी के साथ हो जाती है। युद्ध मेघदूत की बात करते हैं आप संसार चंद जी से। लेह से 300 किलोमीटर दूरी पर बड़े बड़े पहाड़ों में ये युद्ध किया जाता था और इस युद्ध का हिस्सा भी बने संसार चंद जी। संसार चंद जी, अब वो किस्सा आप हमें बताइए जब युद्ध मेघदूत हुआ था। हम 1987 में लेह से आगे 300 किलोमीटर हमारा ग्लेशियर पड़ता है और ग्लेशियर 3 हैं, फर्स्ट ग्लेशियर, सेकंड ग्लेशियर और थर्ड ग्लेशियर। लेकिन हमें डेवलपमेंट किया गया फर्स्ट ग्लेशियर के बीच में। अच्छा। वो बड़ा हार्ड एरिया है। पाकिस्तान को पता था, चल भी जाता है, हमें भी चल जाता है भाई ये वहाँ पर वो कतर वाली यूनिट डेवलपमेंट हो रही है। अच्छा। हमारी बल्टर ने सभी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, 62, 65, 71 की और 87 की भी। तो मैं संसार चंद जी जान सकती हूँ कि आपकी पलटन का नाम क्या था, जो इतनी फेमस पलटन थी कि आप कहीं पे भी पहुंचते थे तो उस पाकिस्तान वालों को पता चल जाता था कि ये वही पलटन है। तो उस पलटन का नाम क्या था संसार चंद जी? देखो, पलटन का नाम था RJNK मलेशिया। अच्छा। फिर बनी RJKLI। अच्छा। अच्छा। तो चेंजिंग मैं बता ही दिया आपको। जी जी। किसने एक चीज और बताओ संसार चंद जी, पलटन तो वही रही, हाँ क्या सीओ बार बार चेंज होते थे पलटन के या वही सीओ? हाँ। अच्छा, अलग अलग सीओ रहते थे। CO तो आप वो कहानी बताने वाले थे युद्ध मेघदूत की। हाँ, मैं वो भी बताऊंगा। जी। तो जब हमारी पलटन वहाँ पर हुई, उधर एक ऐसी पहाड़ी थी, वो पूरे ग्लेशियर के बीच में एक अलग थलग पहाड़ी थी जिसकी हाइट 21,153 फीट थी। अच्छा। उसका पाकिस्तान ने नाम रखा था रैवरे अली मोहम्मद जीना के नाम पोस्ट थी वो। अच्छा।
मोहम्मद जिन्ना के नाम से। हाँ, जो उनका अच्छा। पुराना जी 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 राष्ट्रपति था। जी 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 जी। तो वो पूरे ग्लेशियर को डोमिनेट करती थी, अच्छा। यानी जो हमारी पूरी पलटन की मूवमेंट थी उस पार्टी से पूरा नजर आती थी। जब हम डेवलपमेंट होने लगे, उन्होंने हमारे पास हार्ट शेडिंग का पूरा जोर कर दिया, हमें रात और दिन का एक जैसा कर दिया हमारा। अच्छा, पूरा मतलब रात दिन शेलिंग होती हाँ, रहती शेलिंग थी। होती। और संसार चंद जी, एक चीज और बात बताइए, ये जो ग्लेशियर की आप बात कर रहे हो, जो मोहम्मद जिन्ना के नाम से उन्होंने ग्लेशियर का नाम रखा था, हाँ, क्या वो बर्फ से ढकी हुई होती थी? जो सिर्फ बर्फ से नहीं ढकी थी, वो पक्की बर्फ है। अच्छा। वहाँ पर टेम्परेचर और सांस बहुत मुश्किल होता से। है। अच्छा, ओके। यानी 1 महीना तक तो खाना नहीं खाया जाता है। अच्छा। खाने के लिए उधर कमी नहीं है, नहीं खाया नहीं जाता है। ऑक्सीजन की कमी रहती हाँ, है ऑक्सीजन ऊपर। की कमी से खाया नहीं जाता है। तो उधर से पाकिस्तान ने हमें तंग रखा था। हमारे पलटन की उस वक्त कमान कर थे स्वर्गीय कर्नल AP राय। अच्छा, जो उन्होंने उस टाइम हमारी- आपके हाँ, सीईओ थे जी। जब उन्होंने सभी अफसरों से, एजेंसियों से बातचीत करके उस एरिया का रैकी करना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे पहले जो भी पलटन वहाँ पर रही, उसने सिचुएशन नहीं किया था कि इस पारी पर पाकिस्तान है। अच्छा। ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन जब हमें पता चला 27 मई 1987 को अच्छा। ईद का दिन बोलते थे। वहाँ पर उनकी कुछ मूवमेंट पीछे गई, कोई ईद मनाने के लिए गए होंगे। तुम्हारे एक अफसर ने देख लिए, उसने सूचीभूषण किया, वहाँ से एक पेट्रोल पहले ही भेजी हुई थी। उसको सीओ साहब ने हुक्म दिया कि जाओ ऊपर जाओ और देखो जो क्या- पेट्रोल थी वो इंडिया की थी। हाँ, अच्छा। पाकिस्तान ने जब वो पेट्रोल ऊपर पहुंची, ऊपर पहुंचना ऐसे नहीं चढ़ जाता था बगैर रोप के। और उन्होंने पहले पेट्रोल ने रोप को फिक्स किया, फिर उसको पकड़ के ऊपर चढ़े। रोप 1300 किलोमीटर था। अच्छा, जो रोप चलना था। 1300 किलोमीटर रोप पे नहीं, चलना 1300 था मीटर। हाँ, पकड़ के जाना था। ओहो। उसके पीछे एक सैडल था जहाँ रोप फिक्स किया हुआ था। जब पेट्रोल वहाँ पर पहुँची तो एक अफसर ने आख्या कि आप आगे जाओ। अच्छा। जब आगे गए, बाकी साहब ने अंधाधुंध फायर करके हमारी पूरी पेट्रोल का ख़त्म कर दी। इस पलटन में आप भी थे शामिल? हाँ, नहीं, मैं नहीं था। अच्छा। उसमें पेट्रोल का लीडिंग कर रहा था लेफ्टिनेंट राजीव पांडे। तो आप कहाँ थे उस टाइम? उस वक्त हम है उधर ही थे। अच्छा, अलग अलग ट्रोप होते हैं ना। ठीक है। हम पैदल करके आए थे पेट्रोल लेंगे, हमें ठीक है। कोई नहीं मिला था। ठीक मेरे ख्याल है। हम ऊपर नहीं गए थे। ऊपर नहीं, आप नीचे ही लड़ाई में हाँ, शामिल हाँ। थे जी। उस वक्त जब वो पेट्रोलें खत्म हो गई, उसमें सिर्फ 2 आदमी बचे। ओह। एक ऑपरेटर बचा जो भी जख्मी हो गया, एक नायक था हमारा, वो ठीक ठाक थे। अच्छा। 1 महीना तक उसी रिज पर पाकिस्तान की हमारी डेड बॉडी पड़ी रही, मगर पाकिस्तान हाथ नहीं लगा सकी। डेड बॉडी किसकी थी? हिंदुस्तानी हमारे हिंदुस्तान आर्मी की की? थी, हमारी थी। अच्छा, आप लोगों की थी। हाँ। अच्छा, आपकी पलटन की थी। उसके बाद जब उन्होंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था, तो हमारी पलटन के बीच में ऐसी भावना हुई। जो पेट्रोल का लीडर था उसका नाम था लेफ्टिनेंट R पांडे, नायब सूबेदार हेमराज शर्मा। तो लोगों के भी मुंह से बात निकली कि हम पांडे साहब की पेट्रोल का बदला लेंगे। उस बदले की भावना से 1 महीने के बाद जब
ऊपर हाई फॉर्मेशन को पता चल गया कि पलटन अटैक करना चाहती है और उनका बदला लेना चाहती है, तो उसकी स्कीम बन गई। किसकी स्कीम बन गई? हमला करने की। किसकी? हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान की। अच्छा, ओके। हमारी पलटन की। अच्छा, आपकी पलटन स्कीम बनी। की, ठीक है। कि हम अरिजीत पांडे की पेट्रोल का बदला लेंगे। अच्छा, ओके। वो ट्रेन चलती रही, बहुत दिन आ गया, लेकिन वहाँ पर सुनने में आया था कि हथियार जाम हो जाते हैं। अच्छा, इतनी ठंड थी वहाँ पे? इतनी ठंड के कारण हथियार जाम हो जाते हैं, वो फायर नहीं करते हैं। अच्छा। आप यहाँ पर इतना अंदाजा ला सकते हैं, अगर लोहे के हथियार जाम हो सकते हैं तो इंसान का क्या होता है? संसार चंद जी का एक कहना ये था कि ग्लेशियर में जहाँ बर्फ जमी रहती थी, लोहे के हथियार जम जाते थे, वहीं इंसान जब युद्ध करता था तो उसकी हालत क्या रहती थी। वो खाना नहीं खा सकते थे, सांस अच्छे से नहीं ले सकते थे, ऑक्सीजन की ढेर सारी कमियां रहती थी। लेकिन हिंदुस्तान का वो जज्बा, वो हिम्मत जो संसार चंद जी दिखा रहे हैं, ये उसी पलटन का हिस्सा थे जो मेघदूत युद्ध के दौरान ये उस पलटन के में इन्होंने लड़ाई जो थी उसमें भाग लिया। इतनी भयानक बर्फबारी में डेड बॉडी तो दब जाती होंगी। हाँ, तब उसको उनके ऊपर 2-2, 3-3 फुट बर्फ पड़ जाती थी। अच्छा। तो मैंने उधर पाऊ को हाथ लगा दिया, भैया आपका बदला लेने के लिए हम आए हैं, आपकी हमारी भाई से भी आप लोगों ने करनी है। जब मैं लास्ट वाले आदमी के पास गया तो हमारे वो बाद में हमें पता चला कि हवलदार मुल्क राज है। अच्छा, मतलब बर्फबारी में तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि डेड बॉडी किसकी थी। पता चलेगा कौन है? अच्छा। लेकिन ये हमें मालूम था कौन आदमी हमारा आपका ऊपर गया था। अच्छा। लेकिन जब मैं उसके पास गया वो घुटनों के बाहर था, घुटनों के बाहर ही मार गया था, जाम हो चुका था। जब हम उधर पहुँचे तो मैं देखा स्टोव जल रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है। वो पाकिस्तान का संतरी बैठा हुआ था। अच्छा। स्टोव कर रहा था, स्टोव जला रहा था, जलाया हुआ था, कंबल की बुकल मार के। अच्छा, कंबल लपेट के स्टोव जलाया हुआ था। तो आग से आपको पता चला? हाँ, मैं मेरे से ज़्यादा 100 गज से नज़दीक था। अच्छा, फिर मैंने फिर अपनी कार्बन निकाली और उसके ऊपर मैगजीन चढ़ा दी। अच्छा। भाई मैं ये इसको ख़त्म कर दूँगा। अच्छा। और हम आगे चढ़ जाएंगे ऊपर। लेकिन जो बात मैंने पहले बोले, हथियार जाम हो जाते थे, मेरी कार्बन जाम हो चुकी थी। अच्छा, बर्फ से वो जाम हो गई थी, ठंडी से जाम हो गई, ठंड से। और मेरे पास 6 मैगजीन थी, मैं 6 बदली की, लेकिन फायर नहीं हुआ। अच्छा। ओ। तब तक हमारे राइट वाली पोस्ट पर, उसका नाम था सोनम पोस्ट, वहाँ पर कैप्टन राम प्रकाश थे, वो MMG फिट कर रहे थे कपड़े फायर के लिए। उनके हाथ से कोई केस गिर गया, खाली केस। अच्छा। का। अच्छा। उसकी आवाज आने लगी जोर जोर से, तो वो संतरी खड़ा हो गया। उसने अपनी नाइट विजन मारी, और नाइट विजन की लाइट से चलती है। तो मैं उस हवलदार मुल्क का ही आड़ लेकर बैठ गया। अच्छा। हाँ, और काफ़ी 5 मिनट इधर उधर देखता रहा, अपनी नाइट विजन मारता रहा। तो जब फिर उसी प्रकार से बैठ गया जैसे पहले बैठा था। अच्छा। अच्छा। मैं आसा पीछे आ गया। आकर हमारे मेजर साहब वरिंदर सिंह, जो उस टोली की कमान कर रहे थे, तो वो आ गए। मैंने उनको बता दिया कि साहब ये एरिया दुश्मन यहाँ पर फैला हुआ है और अटैक करने का एक ही रास्ता है, यही रिज है। अगर रिज से दाहिनी साइड गिर गए तो अपनी तरफ जाएंगे, अगर बाईं साइड से गिर जाएंगे तो पाकिस्तान के बीच में जाएंगे। और जहाँ से आप कब्रें फाइल नहीं दे सकते। अच्छा। कब्रें फाइल आगे से दे सकते हैं। अच्छा। उन्होंने मुझे बोला साहब
आपने पहले भी लड़ाई लड़ी हुई है, आप जहाँ चाहते हो उधर लगाओ। उसके बाद अटैक करना था सूबेदार राम सिंह साहब ने, अच्छा। वो वहाँ पर पहुँच गए। जब उन्होंने मेरे से और उनकी बातचीत हुई, क्योंकि एक कमांडर कमांडर की बातचीत होती है वे कैसे जाना, कैसे कैसे कपड़े फायर करना है, अपना पूरा प्लानिंग करके अटैक होता है। उसने अटैक करना, उसका टाइम था रात के 2 बजे। अच्छा। 2 बजे हो गया, उसने अटैक शुरू हो गया। जब अटैक हुआ, ऊपर से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो गई। कुछ शख्स तो जख्मी हो गए और 3-4 आदमी उधर ही मार गए हमारे। अच्छा। तो वो पेंट डाउन हो गए और उनकी सपोर्ट करनी थी बाना सिंह साहब ने। अच्छा, कैप्टन बाना सिंह जी, पीवी जो परमवीर चक्र, उस वक्त नायब सूबेदार थे। जी जी, तब वो आप ही की पलटन में थे। हाँ, हमारी पलटन में। बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान का, परमवीर चक्र बाना सिंह जी, वो भी इन्हीं की पलटन में थे उस टाइम। तो बड़े गर्व की बात है ये सुनना हमारे लिए। तो उस वक्त उन्होंने, वो पहुंचे नहीं थे, वो नीचे ही थे। अभी उधर 800 मीटर ऊपर जाकर पहुंच नहीं सके, तो वो काम सारा पेन डाउन हो गया। अच्छा। हमारा एक कैप्टन अनिल साहब था जिसने अटैक करना था उनके बेस पर, पाकिस्तान के बेस पर। लेकिन वो अटैक होना था, रोप बांध के नीचे जाना था। अच्छा। लेकिन ये बड़ा हार्ड काम था। अगर रोप बांध के नीचे, तो वो रास्ते में पाकिस्तान उनको खत्म कर सकता था। लेकिन वो भी अटैक जो है विड्रॉल हो गया। मतलब आपका कहना है संसार चंद जी का कि इतनी मुश्किलें आई, मेघदूत इतना आसान युद्ध नहीं था, ग्लेशियर इतनी बर्फबारी से भरे हुए पहाड़, रस्सियाँ जम जाती थी, फिर दोबारा से वो दिखती नहीं थी जब बर्फबारी हो जाती थी, फिर दूसरी रस्सी लगाई जाती थी, फिर से युद्ध की तैयारी की जाती थी, फिर से हथियार जम जाते थे, इंसान का चढ़ना ऊपर ग्लेशियर में बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन मेघदूत जैसा युद्ध जो है संसार चंद जी ने जीता, और आज संसार चंद जी हमारे पास खड़े हैं। और वो प्रकर्मी जो हमारे ये युद्ध जिन्होंने जीता है संसार चंद जी ने, इनका कहना है कि ऐसे युद्ध जो है वो लड़े तो जाते हैं, बहादुरी तो दिखाई जाती है, लेकिन वो बहादुरी हर किसी वीर योद्धा में नहीं होती है। उनमें वो चंद लोग हैं जिनको महावीर चक्र दिया जाता है, और वो महावीर चक्र जो विजेता जो हैं, जो अवॉर्डी हैं, वो हमारे सामने खड़े हैं, संसार चंद जी, जिनको हम सैल्यूट करते हैं। पूरा हिंदुस्तान गर्व कर रहा है। तो संसार चंद जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, तब आपके बच्चे हो चुके थे? नहीं, बच्चे नहीं हुए थे। बच्चे थे। कितने बच्चे थे उस टाइम जब ये युद्ध मेघदूत हुआ? मेरे 2 लड़की थी, 1 लड़का था। अच्छा, एक लड़की, एक 2 लड़के 2 लड़कियां थी। चारों बच्चे थे आपके? चारों बच्चे थे। चारों बच्चे घर पे, बीवी बच्चे, और आप मेघदूत जैसा युद्ध लड़ रहे थे वहां पे। तो आप उस टाइम तो चिट्ठी लिखते थे या फोन शोन होता था उस टाइम? उस वक्त हमारे टाइम में कोई फोन शोन नहीं था, तो चिट्ठी लिखा करते थे। तो चिट्ठी लेकिन पहुंचती थी घर पे? मिलती थी? नहीं मिलती थी। नहीं, कोई मिल गई है, कोई 15 दिन के बाद में, क्योंकि कोई डाक में चले गए, लिफाफे तो चले गए। तो यहाँ से चिट्ठी आती थी आपकी धर्मपत्नी की? हाँ, इनकी भी जाती थी। वो कितनी देर के बाद ये चिट्ठियाँ पहुँचती थी? देखो, वो तो 1 महीने बाद में पहुँचती थी। तो कोई संदेश मिलता था घर वालों का या आपका उधर? था जी जी जी। जब हम उधर अटैक किया, बाना सिंह ने उस वक्त अटैक किया नहीं किया। अच्छा। तो रात को जब सुबह हो गई, फर्स्ट लाइट हो गई, पाकिस्तान ने वो ही काम कर दिया, हमारे ऊपर पूरी आर्टी शेलिंग शुरू कर दी। अच्छा। उनका आर्टी शेलिंग ऐसा था कि ऊपर ही बम फट जाता था। अच्छा। जैसे एयर शेलिंग बोलते हैं जी, क्योंकि उससे नुकसान ज़्यादा होता था। अच्छा। नुकसान होने का कारण ये था कि ना उधर कोई मोर्चा था, ना कोई कुछ, ना ऊपर अंडर था। बाहर ही देते थे बर्फ के ऊपर। अच्छा। हमारे लोगों को बर्फ ने ठंडा कर दिया बिल्कुल। हमारे हाथ ऐसे थे जैसे पत्थर की आवाज आती है। जैसे मैंने बताया कि बर्फ में बुरी हालत हो जाती थी। मतलब आपने वैसे आपने युद्ध जीत लिया था, आप जीत चुके थे,
युद्ध जीत चुके थे और इन्होंने 3 बंदों, 4 टोटल 4 बंदे, एक जख्मी हो गया, 3 बच गए, उसमें भी जख्मी हो गए। इन्होंने अकेले वो जज्बा दिखाया और वो युद्ध जीता, और ये हिंदुस्तान के लिए बहुत गर्व की बात थी मेघदूत युद्ध को जीतना, जिसकी वजह से संसार चंद जी को महावीर चक्र दिया गया। तिरंगा हमारी आन है, शान है, बान है। ये तिरंगा आज हम संसार चंद जी को दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तिरंगा से ज़्यादा हम कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि इससे कीमती हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं है। जय हिंद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।